राजस्थान के अंदर एक सनसनीखेज और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें शमशान के अंदर मृत व्यक्ति है वो जिंदा हो गया। आप सोचिए, ये सब कुछ हुआ लापरवाही की वजह से, वो भी राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल में और सरकारी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। दरअसल क्या है पूरा मामला और किस तरीके की लापरवाही है, इस पर आप अपनी राय जरूर रखिए। आप देखिए, एक व्यक्ति अस्पताल के अंदर करीबन 2 बजे के आसपास आता है और 2 बजे 10 मिनट के आसपास है, इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर है वो उसे मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद में उसको 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा जाता है। उसके बाद में नाम मात्र का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद में उसकी बॉडी को है वो संस्था के लोगों को सौंप दिया जाता है और उसके बाद में शमशान के अंदर जाकर शमशान के अंदर उसे जलाने की तैयारी होती है। और अचानक ही जब ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर हाहाकार मच जाता है। हर कोई इस बात को लेकर हैरान हो जाता है कि आखिर आप देखिए कि बॉडी दाह संस्कार के लिए ले जाई जा रही थी और उसी दौरान है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही है। और उसके बाद में आनन फानन में वहां पर लोगों को यह पता चलता है कि भाई साहब ये व्यक्ति तो जिंदा है। और उसके बाद एम्बुलेंस से उसी सरकारी अस्पताल में लाया जाता है और उसके बाद में उसका इलाज शुरू होता है। उसके बाद में सरकार की जब फजीयत होती है तो उसे जयपुर रेफर कर दिया गया जाता है। और ये सब कुछ आप देखिए, बाकायदा उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था और पोस्टमार्टम नाम मात्र का हुआ था। अगर सही तरीके से पोस्टमार्टम हुआ होता तो इस तरीके की हालत नहीं होती कि एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाए। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो राजस्थान के झुंझुनू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताता हूं। 47 साल का रोहितास नाम बताया जा रहा व्यक्ति है, वो एक संस्था के अंदर रह रहा था और 11 बजे के आसपास है, ऐसा बताया जाता है, उसकी तबीयत है वो अचानक ही बिगड़ जाती है। और उसके बाद में वहां के जो संस्था के जो लोग थे या आप कहें कि मैनेजमेंट के जो लोग थे वो उसे जो वहां के जो सबसे बड़े सरकारी अस्पताल है वहां पर लाते हैं, इमरजेंसी के अंदर लाते हैं, ईसीजी वगैरह करते हैं। और डॉक्टर जो इमरजेंसी के अंदर थे उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ईसीजी के अंदर ये जो व्यक्ति है वो डेथ हो जाता है। 10 मिनट के अंदर उसकी बाकायदा डेथ है वो डिक्लेयर कर दी जाती है। और उसके बाद में आप देखिए, क्योंकि डेथ हो गई थी तो उसके बाद में डॉक्टरों की ओर से पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और पुलिस है वो वहां पर पहुंचती है और पंचनामे की जो तमाम जो कार्रवाई है वो की जाती है। और उसके बाद में 2 घंटे तक अब सोचिए, जिंदा व्यक्ति को डीप फ्रीज के अंदर, वो भी मोर्चरी के अंदर रखा जाता है। और 2 घंटे के 4 बजे के आसपास है वो खाना पूर्ति के तौर पर, क्योंकि पोस्टमार्टम होता है बाकायदा ऑफिशियली कागजों में, ये बाकायदा उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया था। अगर सही तरीके से आप सोचिए पोस्टमार्टम किया जाता तो उस व्यक्ति को वहीं पर है वो डॉक्टरों को पता चल जाता कि भाई साहब ये व्यक्ति जिंदा है। और उसके बाद में खाना पूर्ति की जाती है। कहा जा रहा है कि सब संस्था के लोगों का दबाव था, इसलिए खाना पूर्ति के लिए पोस्टमार्टम किया गया। और उसके बाद में जो उसकी बॉडी है वो लोगों को, जो संस्था के जो लोग थे उन्हें सौंप दी जाती है। और उसके बाद में वहां से कुछ 1 किलोमीटर दूर जो शमशान था वहां पर ले जाकर 5 बजे के आसपास, ऐसा बताया जाता है, 4:20 पर है वो बॉडी को है वो दाह संस्कार के लिए है लिटा दिया जाता है। और उसी दौरान जब पता चलता है कि सब बॉडी के अंदर मूवमेंट है, सांस चल रही है, और ये देखकर आप सोचिए अगर ऐसा नजारा होता है तो हर कोई आदमी हैरान हो जाता है, डर जाता है और उस तरीके से हाहाकार मच जाता है। और उसके बाद में कुछ लोग हिम्मत कर उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि साहब सांस चल रही है। और उसके बाद में वहां से एक एम्बुलेंस है वो सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस आती है और फिर उसे वहां से सरकारी अस्पताल लाया जाता है जहां पर आईसीयू में एडमिट करवाया जाता है। और उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही इस बात को लेकर कि इन तमाम चीजों को लेकर जब लोगों को, संस्था के लोगों को या बाकी मीडिया के लोगों को पता चलता है तो वहां का जो अस्पताल प्रशासन है वो इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करता है। वहां के पीएमओ है वो कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि साहब एक ऐसी टेक्निकली तौर पर कहें कि सस्पेंसिव डेथ होती है जिसके अंदर इसी तरीके के लक्षण होते हैं और इसीलिए डॉक्टर ने है वो घोषित कर दिया। अब सोचिए 2 डॉक्टरों की लापरवाही, पहला जिन्होंने मृत घोषित किया, दूसरा जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। और उसके बाद आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर जब जो झुंझुनू के जिला कलेक्टर है उन्हें पता चलता है तो इस मामले के अंदर कार्रवाई की जाती है और आनन फानन में एक कमेटी बनाई जाती है और 3 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद में सरकार की जबरदस्त तरीके से जब ये खबर है वो पूरे देश के अंदर फैलती है तो फजीयत होती है और इस पूरे मामले को लेकर रातों रात कार्रवाई की जाती है। और जो सस्पेंड किए गए डॉक्टर थे वो आप देखिए उन्हें बाड़मेर भेज दिया गया, जैसलमेर भेज दिया गया, जालोर भेज दिया गया।
तो लोग यहां से पूछ रहे हैं उस ऑर्डर के आने के बाद में क्या बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं वो इस लायक है कि आप किसी लापरवाह डॉक्टर को यहां पर उसकी पोस्टिंग दे दो। और उसके बाद में अभी अभी जो जानकारी है जिसके अंदर सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है, जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है वो इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में मीटिंग कर रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि आप देखिए कि एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, डी फ्रीज के अंदर 2 घंटे रख दिया गया और शमशान के अंदर है वो उसका दाह संस्कार किया जा रहा था। इससे बड़ी लापरवाही क्या कुछ होगी। और इस पूरी घटना ने राजस्थान के भजनलाल सरकार की देश पूरे के अंदर किरकिरी करा दी है।